महाराष्ट्र में आज से शिंदे सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे ने आज सीएम पद की शपथ ले ली। देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। महाराष्ट्र को नए मुख्यमंत्री आज मिल गए। राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ एकनाथ शिंदे को दिलवाई है। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी आज आई। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, सीएम और डिप्टी सीएम, शिंदे एकनाथ शिंदे सीएम बने हैं। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली। तो एकनाथ शिंदे सीएम, फडणवीस डिप्टी सीएम। तो सीएम के तौर पर शिंदे, एकनाथ शिंदे ने शपथ ली है और डिप्टी सीएम बने हैं देवेंद्र फडणवीस। तो आज महाराष्ट्र के टेस्ट में कई ट्विस्ट देखने को मिले। सीएम फडणवीस और शिंदे डिप्टी सीएम। 20 तारीख से जिस स्क्रिप्ट पर काम चल रहा था आज वो पूरी तरीके से बदल गई। बीजेपी ने ऐसा दांव चला जिसके आगे बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित गच्चा खा गए। खबर सामने आई कि फडणवीस नहीं बल्कि शिंदे होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। लेकिन सरप्राइजेस यही खत्म नहीं हुए। देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि सरकार से दूर रहेंगे। तो जेपी नड्डा उनसे सरकार में शामिल होने की अपील लेकर मीडिया के सामने आ गए और आखिरकार उप मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस सरकार में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। तो महाराष्ट्र की सियासत में सीएम के तौर पर शिंदे का उदय कितना दिलचस्प रहा, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वो शख्स जिसने अपने बागी तेवरों से ठाकरे परिवार की सियासत और विरासत की नींव हिला दी। वो शख्स जिसके एक इशारे पर महाराष्ट्र में ऐसा सियासी बवंडर आया जिसमें उद्धव की नाव डूब गई। वो शख्स जिसने महाराष्ट्र में 2.5 साल से सत्ता से दूर बैठी बीजेपी को फिर से फ्रंट फुट पर ला दिया। जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का नया पावर सेंटर बनकर सामने आया है, नाम है एकनाथ शिंदे। जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे। हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। इस एक ऐलान के साथ हिल गई महाराष्ट्र की पूरी सियासत। बुरी तरह दंग रह गए राजनीतिक पंडित। हैरान रह गया हर वो शख्स जो ये मानकर बैठा था कि फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन मीडिया के कैमरों के सामने जो कुछ हुआ उसकी किसी को भनक तक नहीं थी। एक झटके में महाराष्ट्र की राजनीति 180 डिग्री घूम गई। शिंदे महाराष्ट्र के नए नायक बन गए। आज मैं धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाळासाहेब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है और ये आज उन्होंने
शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं। एकनाथ शिंदे जो मौजूदा वक्त में शिवसेना के सबसे बड़े और कद्दावर नेता बनकर सामने आए हैं, जो बाला साहेब ठाकरे के चहेते रहे, जिनके कंधों पर शिवसेना की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही, जिन्होंने बाला साहेब के हिंदुत्व वाली विचारधारा पर चलने की सौगंध खाई थी और उसी हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने उद्धव से बगावत कर डाली। अब वही शिंदे महाराष्ट्र में हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाने के लिए सीना ठोककर सबसे आगे खड़े हैं। हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, उनके जो विचार है, हमारे धर्म में आनंद दिगे साहब ने जो हमें सीख दी है, ये इसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ पद की लालसा नहीं। मैंने तो पहले जाहिर किया था, मैं ऐसा जो कर रहा हूँ, ये मुझे किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। इधर एकनाथ शिंदे की ताजपोशी का ऐलान हुआ, उधर मुंबई से गोवा तक शिंदे के सम्मान में नारे गूंजने लगे। महाराष्ट्र में शिवसेना को मराठी अस्मिता का झंडा बुलंद करने वाली हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में माना जाता है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का मानना था कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना के सियासी गठजोड़ से उनके हिंदुत्व का एजेंडा कमजोर पड़ा है और यही बगावत की सबसे बड़ी वजह बनी। हम बाला साहेब के सच्चे शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। हम सत्ता के लिए कभी भी धोखा नहीं देंगे। 2019 में शिवसेना ने जब बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा और एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो ये तय हो गया था कि सीएम शिवसेना का होगा, लेकिन होगा कौन, इस पर सस्पेंस जरूर था। हालांकि विधायक दल के नेता के रूप में उद्धव ठाकरे ने जब एकनाथ शिंदे के नाम पर मुहर लगाई, तो यह साफ हो गया था कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ही होंगे। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस की बगावत की वजह से एकनाथ शिंदे का किला मुख्यमंत्री के पद पर बनते बनते ढह गया। श्री एकनाथ संभाजी शिंदे। लेकिन उसी हिंदुत्व ने शिंदे को महाराष्ट्र की सत्ता का सरताज बना दिया है। शिंदे शिवसेना के उन नेताओं में शामिल हैं जो कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाने के खिलाफ थे, लेकिन माना जाता है कि सत्ता की चाहत में शिंदे की नाराजगी को दबा दिया गया और तभी से एकनाथ शिंदे खुद को दरकिनार महसूस करने लगे। नतीजा 2.5 साल के बाद सामने आया, जब अपनी बगावत से उन्होंने अघाड़ी सरकार की न सिर्फ नींव हिला डाली, बल्कि एक झटके में उसे उखाड़कर फेंक दिया। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री शिंदे की एंट्री सियासत में किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसी ही रही। अट्ठावन साल के एकनाथ शिंदे का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। जब वो 16 साल के थे तो परिवार को संभालने के लिए उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाया, लेकिन हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले बाला साहब ठाकरे से वो बहुत प्रभावित हुए और 1980 के दशक में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया। उस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना अकेली ऐसी पार्टी थी जो हिंदुत्व के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर थी। शिंदे ने उसी राह पर अपने कदम बढ़ाए और 2004 में पहली बार विधायक बन गए। बाल ठाकरे के निधन के बाद शिंदे को शिवसेना के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखा गया, लेकिन 2019 में पहले मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए और फिर कांग्रेस और एनसीपी से शिवसेना के गठबंधन के बाद खुद को दरकिनार महसूस करने लगे। लेकिन शिंदे ने अपने प्रतिशोध की चिंगारी को लंबे समय तक दबाए रखा और अब एक बगावत के साथ महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे का नया उदय हुआ है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर। विनोद जगदाले और